Hello friends, this is Pooja. Welcome back to my channel, which name is Be Disciplined Investor. In this video, I'm gonna tell you flexi cap and multi cap. देखो ये वीडियो बनाने का सिंपल सा पर्पस है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक बार बताया था। मैंने म्यूचुअल फंड पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप समझाया है, लेकिन लोगों को फिर भी मतलब इस चीज में प्रॉब्लम होती है कि ना मल्टी कैप ही क्यों है, मतलब फ्लेक्सी कैप क्यों नहीं। फ्लेक्सी कैप में तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है ना, और मल्टी कैप में तो हमें तीनों में एलोकेशन मिल रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो ये तय करो कि आपका रिस्क कैसा है, मतलब कितना रिस्क ले सकते हो। वैसे तो लोग कहते हैं कि रिस्क को हमेशा फाइनेंस में कैसे मेजर किया जाता है, अपनी एज को 100 से माइनस करो। अगर आप 20 में हो तो मतलब 80% पैसा आप अपना इक्विटी में डाल सकते हो। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं बोलती, मैं तो क्लाइंट सिंपल सा ही पूछ लेती हूँ कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। वो बोलते हैं कैसे, मतलब सपोज आज आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में, मार्केट करेक्ट हो गई 20% से, आपके जो 1 लाख है वो 80,000 रह गए, कैसा लगेगा आपको। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहा हूँ। तो तब मैं हम उनको सजेस्ट करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। किस में ले सकते हो? स्मॉल कैप छोटी कंपनीज होती हैं, बहुत सारा रिस्क लेकर आती हैं, पर रिटर्न भी बहुत ज्यादा लेकर आती हैं। मिड कैप, मिड साइज की कंपनीज होती हैं, जिसकी 150 कंपनीज होती है, रिस्क जो है वो मॉडरेट लेकर आती हैं। मॉडरेट कैसे? स्मॉल कैप से कम रिस्की होती है, पर लार्ज कैप से ज्यादा। रिटर्न पोटेंशियल भी सेम ही होता है, स्मॉल कैप से कम, लार्ज कैप से ज्यादा। अब आती है लार्ज कैप, तेज की टॉप 100 कंपनीज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आप किसी लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो देश की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत स्टेबल फंड होते हैं, रिस्क आपको उतना नहीं मिलेगा, काफी स्टेबिलिटी मिल जाएगी उस फंड में, बट रिटर्न भी आपको उतना एक्सपेक्ट नहीं करना है, रिटर्न आपको नॉर्मली देंगे। लार्ज कैप में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मुझे चाहते हैं काफी स्टेबल रिटर्न मिले, वो चलेगा, पर फंड में स्टेबिलिटी बनी रहे जिससे ज्यादा ना हो। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे तीनों में एलोकेशन चाहिए, इक्वल इक्वल, उनके लिए होता है मल्टी कैप। बस इसके ऊपर क्या होता है, फंड मैनेजर्स के ऊपर थोड़ी सी बाउंडेशन होती है। वो कैसी? सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो फंड मैनेजर्स होते हैं, मल्टी कैप फंड को जो मैनेज कर रहे हैं, उन्हें 25% लार्ज में, 25% मिड में एंड 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही करना है। फ्लेक्स कैप, फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, दे कैन इन्वेस्ट एनीवेयर इन मार्केट। मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, किसी भी सेक्टर में कितना भी एलोकेशन। वो कैसे? वो चाहे तो लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट है, पोर्शन है, वो बढ़ा सकता है पूरे एम का, और मिड में, स्मॉल में कम कर सकता है, ताकि फंड की स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन अगर वो फंड मैनेजर ऐसा करेंगे तो फंड की स्टेबिलिटी तो बनी रहेगी, पर रिटर्न जो है वो काफी लूज हो जाएंगे, क्योंकि फंड को ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा ही नहीं मिड और स्मॉल का। अब बात आती है फंड मैनेजर्स फंड की स्टेबिलिटी को देखें या फिर रिटर्न्स को देखें। अगर रिटर्न्स को देखें तो वो स्मॉल और मिड में पोर्शन बढ़ा सकते हैं, लार्ज कैप पे कम कर सकते हैं, ताकि फंड एक अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाए। जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं, मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है, तो वॉलेटाइल मार्केट के चलते वो थोड़ा कम क्रैश होते हैं, थोड़ा कम गिरते हैं, और मिड और स्मॉल पे थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है जब मार्केट में तरह के कोई क्राइसिस आते हैं। तो ये फंड मैनेजर्स के ऊपर बाउंडेशन होती है। अब बात आती है कि हम किस में इन्वेस्ट करें। देखो, आपको अपना रिस्क पता है, आपको पता है कि आप कितना कमाते हो, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, और कितना आप सेव कर सकते हो, कितनी मनी अगर आपकी लूज हो जाए मार्केट क्रैश टाइम पर, तो आप कितना स्टे कर सकते हो, स्टे इन्वेस्टेड या फिर पैनिक हो जाओ। तो इस तरह से पता चलता है क्लाइंट कितना रिस्क ले सकता है। और आप डायरेक्ट मुझसे पूछ भी लो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं कैसे पता करती हूँ क्लाइंट कितना रिस्क ले सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है रिस्क पता करने का। लेकिन फिर भी अगर कोई क्लाइंट कह रहा है कि नहीं, मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे तीनों में इक्वल एलोकेशन चाहिए, तो उनके लिए मल्टी कैप बेस्ट चॉइस। मल्टी कैप में बहुत ही अच्छे से फंड आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तीनों में एलोकेशन होता है। जरूरी नहीं है कि लार्ज कैप की स्टेबिलिटी का 25% की है तो फंड को पूरा लेके डूबे, ऐसी कोई बात नहीं, रिटर्न आपको अच्छे ही मिलेंगे। और कभी कभी सिर्फ 25% की जो स्टेबिलिटी है वो भी फंड को बचा लेती है। तो ये नहीं है कि फंड मैनेजर ने सिर्फ लो क्वालिटी के शेयर्स खरीदे हैं। स्मॉल कैप में बेस्ट बेस्ट कंपनीज भी आती हैं जिसमें फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा होता है, और थोड़े स्टेबल भी होते हैं, मतलब रिस्क तो ज्यादा लेके आते हैं, बट ये है कि मार्केट टाइम पे भी वो खुद को बैलेंस कर लेते हैं सामान। और मिड कैप का भी यही होता है कि कई कंपनीज ऐसी हैं जो लार्ज कैप बनने की चाह रखती हैं लॉन्ग टर्म में, तो वो इतनी आसानी से तो टूटेंगी नहीं, तो मल्टी कैप आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन लास्ट की आपकी प्योरिटी चाहिए, आपको चाहिए कि श्योरिटी है, मुझे फंड ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो फ्लेक्सी कैप इज बेटर। इसमें क्या होता है भाई, एक तरफ से लार्ज कैप की तरह ही आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि पिछले 2 साल से डेटा के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो फंड मैनेजर्स हैं फ्लेक्सी कैप स्कीम्स के, वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा बायस रहे हैं फंड की स्टेबिलिटी को देखते हुए, उन्होंने ज्यादा रिस्क नहीं उठाया है। बस यही रीजन था कि मार्केट में जब जब क्राइसिस आए
मल्टी कैप, स्मॉल कैप कैप के अकॉर्डिंग लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड कम गिरे हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उन्होंने जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में बढ़ाया हुआ था, तो जो फंड मैनेजर्स है वो लार्ज कैप की तरफ बायस रहे हैं, इसलिए जो फ्लेक्सी कैप है वो काफी सेफ रहे हैं पिछले 2 सालों से। तो हाँ, सेफ्टी को देखते हुए फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं, और अगर फ्लेक्सी कैप भी से ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो लार्ज कैप इज बेटर, क्योंकि उसमें तो कोई भी एलोकेशन नहीं होता, उसमें पूरी 80% जो एलोकेशन होती है फंड मैनेजर्स की, टोटल ईएम का जो 80% होता है सारा लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट होता है। तो उसमें तो काफी स्टेबल रिटर्न होते हैं, स्टेबल रिस्क होता है, तो उसे भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर किसी तरह कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, स्टेबल रिटर्न चाहिए। तो ये होता है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में डिफरेंस है। जैसे एक है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ नाम लिया है क्योंकि मैंने इन्वेस्टेड इस फंड में और काफी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं सिंस इंसेप्शन से। अपने बेंच मार्क को कंसिस्टेंटली इस फंड ने बीट किया है। तो ये एक ऐसा फंड है जो काफी अच्छा रहा है। फ्लेक्सी में बहुत अच्छे फंड होते हैं, आप चाहो तो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यू कैन इन्वेस्ट एनीवेयर, दिस इज योर चॉइस, योर मनी। तो ये डिफरेंस होते हैं फ्लेक्सी का मल्टी कैप में, ज्यादा बड़ा गैप है नहीं, यू कैन इन्वेस्ट एनीवेयर। लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चल रहे हो तो क्यों इतना सोच रहे हो, मल्टी कैप भी बाय कर सकते हो, ज्यादा पैसे हैं तो तीनों में इन्वेस्ट करो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, नहीं देखोगे, वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। प्लीज वॉच दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, दे वांट टू मेक देयर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जो लोग पहली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। एंड टिल द एंड, बाय।